प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश के दौर पहुंचे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि करीब 4 वर्षों बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन एक बार फिर से अपने मूल स्वरूप में हो रहा है। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश के उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज भारत की ओर आशा और जिज्ञासा की दृष्टि से देखा जा रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की आवाज सुनी जा रही है। भारत इस वर्ष के G20 का मेजबान भी है। हम इसे सिर्फ डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बनाना चाहते, बल्कि इसे जन भागीदारी का इवेंट बनाना चाहते हैं। भारत में न केवल एक ज्ञान केंद्र बनने की क्षमता है, बल्कि एक कुशल राजधानी बनने की काबिलियत भी है। दिल्ली में आयोजित राजदूतों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया की दिशा में भारत के राष्ट्रीय प्रयास न तो अलगाववादी हैं और न ही वे केवल देश के लिए केंद्रित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत विश्व व्यवस्था की पदानुक्रमित अवधारणा में विश्वास नहीं करता, जिसमें कुछ देशों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा, हम ग्राहक या अलग थलग राष्ट्र बनाने या बनने में विश्वास नहीं रखते हैं, और इसलिए जब हम किसी राष्ट्र के साथ साझेदारी करते हैं तो यह संप्रभु, समानता और आपसी सम्मान के आधार पर होता है। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई भूधन साफ की आफत पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे पहले मंगलवार को इस केस को मेंशनिंग लिस्ट में शामिल करें। इसके बाद ही वे सुनवाई पर विचार करेंगे। बता दें कि जोशीमठ शहर के सिंहधार इलाके के सभी घर खाली कराए जा रहे हैं। यहाँ रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल के अक्टूबर माह से ही उनके घरों में दरारें आने लगी थी। 2018 के बाद एक बार फिर से 13 जनवरी से भारत में पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है। ओडिशा का कटक शहर इसके उद्घाटन के लिए सच धज कर तैयार है। हॉकी इंडिया ने ओडिशा सरकार के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि 16 देश ट्रॉफी के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा, मैच भुवनेश्वर के अलावा राउरकेला स्टेडियम में खेला जाएगा। यह 20,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता के साथ दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। कोरोना महामारी को जन्म देने वाला चीन आज इसके संक्रमण से बेहाल है। चीन के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत हेनान में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। केंद्रीय हेनान प्रांत के स्वास्थ्य आयोग के निदेशक कान क्वानचेंग ने बताया कि यहाँ करीब 90% लोग अब कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही कहा कि 6 जनवरी 2023 तक प्रांत की कोविड संक्रमण दर 89.0% है। प्रांत की आबादी 9.94 करोड़ है। इसका मतलब यह हुआ कि हेनान में लगभग 8.85 करोड़ लोग अब कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं।